इंसान का बच्चा जन्म लेते ही क्यों नहीं चलने लगता, जबकि जानवरों के बच्चे जन्म लेने के कुछ ही समय बाद चलना प्रारंभ कर देते हैं। जी हाँ साथियों, इसके सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी हासिल करिए कि इंसान का बच्चा जन्म लेते ही क्यों नहीं चल पाता है। साथियों, आपने भी देखा होगा कि गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा जन्म लेने के कुछ ही घंटे में वैसे ही चलने लगता है जैसे कि उसकी माँ चलती थी, और वैसे ही बोलने लगता है जैसे उसकी माँ बोलती थी। जबकि इंसान के बच्चे को उस स्तर तक पहुंचने में लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं। इंसान के बच्चे को पैदा होते ही अगर छोड़ दिया जाए तो वह मर जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जानवरों में क्या कुछ ही जानवरों के बच्चों को चलने में कम वक्त लगता है, या फिर सभी जानवरों के बच्चों को चलने फिरने में कम वक्त लगता है। हम सबने देखा है कि बकरी, गाय, भैंस आदि जानवरों के बच्चे कुछ ही घंटों में चलने लगते हैं, परंतु एक कंगारू का बच्चा पैदा होकर लगभग 2 साल तक मां के पेट में बाहर बनी थैली में रहता है, तब वह बड़ा होकर चल पाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? मेरे ख्याल से इसके कई पहलू हैं। प्रथम तो यह कि प्रकृति ने अलग अलग प्राणियों के लिए उनकी सुरक्षा आदि के कारण अलग अलग नियम बनाए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि शिशु की देखभाल हो सकती है या नहीं। यदि कुछ जानवर पैदा होते ही न चल पाते तो अन्य जीव उन्हें खा जाते। एक दूसरा पहलू यह भी है कि सभी स्तनधारी जीवों के बच्चों का दिमागी विकास, या हम यूं कहें कि एक मैक्सिमम लेवल तक जो विकास होता है वो जन्म लेने के पहले गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए उनके बच्चे भारी भरकम भी पैदा होते हैं। इंसान के बच्चों का दिमागी विकास पैदा होने के बाद प्रारंभ होता है। इंसान का बच्चा जन्म लेते समय एक बीज की तरह होता है जिसकी पूरी देखभाल उसके माता पिता को करनी पड़ती है, और उस शिशु का विकास होने में लगभग 6 से 7 वर्ष लग जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आदि मानव अपने बच्चों को कैसे पालते थे? क्या आदि मानव के बच्चे जानवरों की तरह कुछ ही घंटों में चलने लगते थे या कुछ ही दिनों में चलने लगते थे? वैज्ञानिकों व इतिहासकारों की माने तो हमारी धरती करोड़ों वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी तथा लगभग 40 लाख साल पहले आदि मानव का जन्म हुआ था। उस समय आदि मानव जंगलों में बंदरों की भांति रहते थे, और जानवरों के भय के कारण आदि मानव हमेशा पेड़ों पर रहते थे। धीरे धीरे ये पेड़ों के नीचे जमीन पर आए। जमीन पर आने के बाद प्राकृतिक बदलाव के कारण उन्होंने पीछे के पैरों पर खड़ा होना सीखा और चलना भी सीखा। लगभग 100 पीढ़ियों के बाद उनकी रीढ़ की हड्डियों में बदलाव के कारण कोख और जन्म लेने वाली नलिका छोटी होती गई, जिसके कारण जन्म लेने वाले शिशु का सिर भी छोटा होता गया। सिर छोटा होने के कारण उसका दिमागी विकास भी घट गया। चलने फिरने, दौड़ने या कार्य करने के लिए दिमागी विकास की आवश्यकता होती है। अगर गर्भ में ही शिशु का दिमागी विकास कर दिया जाए तो शिशु के सिर का आकार भी बड़ा हो जाएगा, जिससे कि शिशु को जन्म लेने में मुश्किल होगी। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।